नंबर 32 है आपकी बुक का, टीएस ग्रेवाल की। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखते हैं, लिखा हुआ है मोली एंड भोली आर पार्टनर शेयरिंग कंट्रीब्यूट्स 20,000 एंड 10,000 respectively towards capital. They decide to allow interest on capital at the rate of 6% per annum. Their respective share of profits is 2:3. ये कौन सा शेयर है? ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ ठीक है। एंड द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1500. शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स वेयर फर्स्ट केस नंबर वन में क्या दे रखा है? वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट, सबसे पहले तो इस लैंग्वेज को ही समझो। इस लैंग्वेज का मतलब क्या है? ये लैंग्वेज का मतलब है कि भैया हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा है, बाकी और कोई चीज के बारे में नहीं लिखा। मतलब एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन बस एक चीज के बारे में एग्रीमेंट में लिखा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। ठीक है, यस। और केस क्या है? केस टू में लिखा हुआ है वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। वहां पे क्या वर्ड लिखा है? चार्ज। अब इस चार्ज वर्ड का मतलब अभी हमने पढ़ा इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, कि हमें हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है हमें वो नहीं देखना, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा अलाउ करना है। यहां पर क्या बोला गया? नो एग्रीमेंट मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए स्पेसिफाई कुछ नहीं करा गया, लेकिन रेट दे रखा था एग्रीमेंट में कि वो रेट कितना है? 6% पर एनम। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कंसीडर्ड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये नो एग्रीमेंट का मतलब और कुछ नहीं है, यहां पर बस इतनी सी बात है कि ये एप्रोप्रिएशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है ना? तो ये बोला गया नो एग्रीमेंट का मतलब। समझ आई बात? यस। सबसे पहले तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट किसके ऊपर निकालेंगे? कैपिटल के ऊपर। किस रेट के हिसाब से? 6% पर एनम। अब रेट कितना? आपको कैपिटल कितनी दे रखी है? 20,000 रुपए और 10,000 रुपए। यस सर। तो जरा देखते हैं मोली का कितना आएगा? 20,000 इंटू में 6%। सर हमने यहाँ पे इसमें क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल वाली कैलकुलेशन क्यों नहीं करी बच्चों? क्योंकि वहाँ पे बोला गया था वही उतनी ही उनकी ओपनिंग कैपिटल है। अब सर ओपनिंग कैपिटल के बारे में तो कुछ लिखा नहीं था। क्या लिखा हुआ है? मोली एंड भोली कंट्रीब्यूट 20,000 रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स कैपिटल। क्या कहीं पर भी ऐसा लिखा है कि ये कैपिटल हमें क्लोजिंग के रूप में दे रखी है या बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च है? नहीं। वहाँ पे पिछले वाला जो क्वेश्चन था लॉन्ग एंड शॉर्ट वाला, वहाँ पर तो आपको बैलेंस शीट दे रखी थी, तो वो इसकी वजह से हमने उसको माना था कि वो क्लोजिंग कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा। दैट मीन्स इट इज ओपनिंग कैपिटल ओनली, और इसके ऊपर डायरेक्टली हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। यस सर। तो 20,000 के ऊपर 6% और यहाँ पर कितना आएगा? 10,000 के ऊपर 6%। अमाउंट कितने आएंगे? अमाउंट आएंगे 1200 और 600। टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया बच्चों 1800। सही है? यस सर। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे देना कितना है? टोटल मिला के 1800। लेकिन मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट्स कितने हैं? मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं सिर्फ और सिर्फ 1500। ओ माय गॉड, ये भाई अभी मैंने एग्जांपल दिया था। हाँ, अब मैंने क्या बोला था सबसे पहले इस वाले में कि भाई सफिशिएंट प्रॉफिट हो या ना हो उसके केस में। तो अब अभी हमने सीखा क्या कि भाई जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो तो उस टाइम पे क्या करते हैं हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब इस केस में, हमारे केस में 1500 रुपए तक ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे। और किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। सही है? यस। अब सर सबसे पहले तो मुझे बताइए कैपिटल रेशियो कैसे निकलेगा? सुनो, कैपिटल रेशियो का मतलब ही क्या होता है? कैपिटल्स का रेशियो। अब कैपिटल्स है कितनी 20,000 और 10,000। तो कितना आ गया? 2:1 नहीं आ गया क्या? हाँ, 2:1 आया। यस। तो 2:1 हमारा क्या हो गया? कैपिटल रेशियो। अब इसके आगे क्या करेंगे हम? हमारे जो अवेलेबल प्रॉफिट है, हमें अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? 1500 रुपए का। अब इस 1500 रुपए को हम डिवाइड कर देंगे 2:1 के रेशियो में, तो हमें पता चल जाएगा कि हम उनको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने वाले हैं। यस। तो इसके लिए हम बना रहे हैं P&L अकाउंट। यहां पर सबसे पहले तो क्या आएगा? यहां पर सबसे पहले आएगा बच्चों नेट प्रॉफिट। अवेलेबल नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास? वो आएगा। अवेलेबल नेट प्रॉफिट कितना है बच्चों? 1500 रुपए। हाँ जी। फिर इस अवेलेबल प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर आपने पीएसआर क्या क्यों नहीं यूज करा? पीएसआर का बच्चों तब यूज करेंगे ना जब प्रॉफिट और लॉस को बांट रहे होंगे। अभी तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर रहे हैं इन द कैपिटल रेशियो, इस वजह से हमने कैपिटल रेशियो लिया, ना कि पीएसआर लिया। सही है? यस। तो यही आया। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखेंगे?
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को मिलेगा? मोली और भोली। कितना कितना मिलेगा सर? कितना कितना मिलेगा? पूरे 1500 ही मिलेंगे। किस रेशियो में? 2:1 के। सर वापस से बताना सर, 2:1 क्यों आया? 2:1 इसलिए बच्चों क्योंकि प्रॉफिट था इनसफिशिएंट। हमें टोटल मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था? 1800, लेकिन प्रॉफिट अवेलेबल है ही कितना? सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए। तो प्रॉफिट जो अलाउ किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में वो सिर्फ और सिर्फ अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, यानी 1500 रुपए ही अलाउ किया जाएगा। तो 1500 रुपए को ही हम अलाउ करेंगे किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। तो कितना कितना आ जाएगा बच्चों? 1000 रुपए और 500 रुपए। ये कितना आ गया? 1500 रुपए। अब जरा इधर का टोटल देखें, टोटल भी इधर का भी टोटल 1500 रुपए और इधर का टोटल भी 1500 रुपए। तो ये हमारा क्या बन गया? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर आपने पीएनएल क्यों बना दिया? हाँ, हमें वहाँ पर तो शो डिस्ट्रीब्यूशन बोला था, तो बच्चों शो डिस्ट्रीब्यूशन बोला है ना, वहाँ पे आप पीएनएल भी बना सकते हो, आप अपना वर्ड फॉर्म में भी सॉल्यूशन करके दिखा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से आप अपना सॉल्यूशन करके दिखा सकते हो, ठीक। यस, तो ये हो गया हमारा केस नंबर 1, केस नंबर 1, ठीक है। अब चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 क्या था? व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? अभी हमने देखा कि भाई इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट हमें पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना ही करना है, भले हमें लॉस हो, भले हमें प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, सही है। यस, तो हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है 1500 रुपए का। हाँ, अब 1500 के बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाइए जरा। अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ करूंगा? 1000 और 500? नहीं भाई, कितना होगा? पूरा का पूरा कितना था? 1200 और 600 पूरा। क्यों? बिकॉज वहां पे लिखा हुआ था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? हमें वो प्रॉफिट का अमाउंट नहीं देखना, हमें पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है। अब क्योंकि इस तरफ का टोटल ज्यादा है, इस तरफ का टोटल ज्यादा है, तो यहां पर आएगा 1800 रुपए और यही टोटल मैं यहां लिखूंगा 1800 रुपए। अब बैलेंस बचेगा सर, बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस इस तरफ बचेगा 300 रुपए का। हाँ जी, 300 रुपए का बैलेंस बच गया। ये बैलेंस क्या कहलाएगा? जब भी क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का अमाउंट बचता है तो वो कितना कहलाता है? वो क्या कहलाता है? हमारा लॉस। अब ये जो 300 रुपए का प्रॉफिट है, ये 300 रुपए का प्रॉफिट मोली और भोली के बीच में बढ़ जाएगा। हाँ, अब कितना कितना किस रेशियो में? सबसे पहली बात तो ये लॉस है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, तो ये कैपिटल रेशियो में तो नहीं जाएगा सर। फिर कौन से रेशियो में जाएगा? ये रेशियो में जाएगा पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दे रखा था हमें, क्वेश्चन में अगर आप जाके देखें तो क्वेश्चन में दे रखा था 2:3 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 2:3। तो 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, कितना कितना आएगा? इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा बच्चों 120 और यहाँ पर आएगा 180, ठीक है। यस सर, दिस इज द क्वेश्चन। इसको आप वैसे टेबुलर मतलब वैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ना भी बनाओ तो भी एक बार को चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वेश्चन में मांगा नहीं था स्पेसिफाई करके, बस उन्होंने बोला था शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो इस वजह से अगर आप ये ना बनाओ, सीधा सीधा वैसे स्टेटमेंट वाइज लिखते चले जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट ये मैं प्रेफर करता हूँ, क्यों? क्योंकि इससे आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाती है इससे, और दूसरा एक प्रेजेंटेशन में भी थोड़ा फायदा होता है। टीचर को ढूंढने नहीं पड़ेंगे आंसर, इसमें क्लियर कट आपको आंसर पता चल जाएगा टीचर को कि भाई हाँ इतना इतना इस बच्चे ने इतना बांटा है, तो वो ज़्यादा बेहतर लगता है प्रेजेंटेशन करने में, ठीक है। चलिए